पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे हादसों का शिकार होते जा रही है। पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करेंगे तो रेलों की टकराने की बात आती थी, रेल के ऊपर रेल चढ़ जाती थी और ड्राइवर की गलती की वजह से, लोको पायलट की गलती की वजह से सिर्फ बैक रख देने मात्र से ट्रेन स्टेशन पर चढ़ जाती थी। लेकिन आज का जो हादसा हुआ है बहुत ही भयानक हुआ है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई है। बात करेंगे दरभंगा एक्सप्रेस में लगी आग की। नई दिल्ली से दरभंगा एक्सप्रेस भीषण आग लगने की वजह से पूरा यात्रा साधन व्यस्त हो चुका है। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही दरभंगा 02570 सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगने की खबर जब सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। यह हादसा इटावा के सराय भूपत रेलवे स्टेशन के आसपास हुआ था और रेलवे के अधिकारी और साथ ही साथ बचाव राहत कार्य के लोग भी वहां पे पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि देश में छठ पूजा का आयोजन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में छठ पूजा होने वाली है। 17 नवंबर से इसका जो कार्यक्रम यानी कि 4 दिनों का ये कार्यक्रम चलता है। 17, 18, 19, 20, 19 तारीख को जो छठ पूजा है उसमें महिलाएं शाम को जल के अंदर यानी कि नदी, तालाब, पोखरे जहां भी जैसी सुविधाएं हैं उसके अंदर जाएंगी और 20 तारीख की सुबह में महिलाएं बाहर निकलेंगी। मुझे जहां तक याद है सोमवार का दिन 20 नवंबर को होना चाहिए। तो उसी छठ पूजा की जो तैयारियां चल रही हैं, आपको पता है कि छठ पूजा जो है बिहार के लिए सबसे स्पेशल चीज़ होती है। आपको और भी बताएं कि जहाज़ का टिकट जो है, आज ही मैं चेक कर रहा था तो उसमें जो टिकट 7 से 8 हज़ार के थे वो अब 25 से 30 हज़ार रुपये, 20 से 25 हज़ार रुपये की कीमत में आ रहे हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, ऐसी सुविधाएँ ले पाते हैं, वो ट्रेन से जाते हैं और वही दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आज आग लगी है। वो भी चलती हुई ट्रेन में आग लगी है। बता दें साथियों आप लोगों को, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को ये बता दें कि जो छठ पूजा होता है बिहार का एक प्रमुख त्यौहार होता है। छठ पूजा का जो एक तरह से हम कहें इन्वेंशन, आविष्कार कहें या छठ पूजा का प्रचलन कहें तो बिहार राज्य से ही निकला हुआ था। धीरे धीरे महाराष्ट्र में इसका, क्योंकि महाराष्ट्र में बिहार के जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं, तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे इसका आयोजन बढ़ा। फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी प्रवासी मजदूर गए, साथ ही साथ बिहार के लोग गए, अपने बिजनेस को बढ़ाए, उन लोगों ने छठ पूजा को पूरे देश में फैलाया। यहाँ तक कि मेरे गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी दर्जनों की संख्या में लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं और बड़े धूमधाम से करते हैं। उसी छठ पूजा के आयोजन के लिए देश के तमाम बिहारी लोग, प्रवासी मजदूर हुए या अन्य व्यवसायी हुए, कुछ लोग नौकरी पेशे के लिए जाते हैं, वो लोग क्या है कि दरभंगा एक्सप्रेस से दिल्ली से अपने दरभंगा वापस आ रहे थे। इसी कारण ये मामला ज़्यादा आपको सीरियस नज़र आएगा कि इसमें जब वापस आ रहे थे ना तो इसमें पूरी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, माँ होती है, बेटियां होती हैं और ये आप सोचिए कि उस जलती हुई ट्रेन में बुजुर्ग लोग कैसे वहाँ से निकले होंगे। सोचिए, कल्पना करिए कैसे हुआ हादसा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो जानकारी सामने निकल के आ रही है, S1 डिब्बे में ये आग लगी थी और ट्रेन के तीनों डिब्बों में अपनी चपेट में आग ने ले लिया था। यानी कि S1 में लगी थी और उसके आसपास के डिब्बों में ये आग बढ़ती चली गई। घटना की अगर सबसे बड़ी राहत की बात बताएं साथियों तो इसमें किसी के भी हताहत होने की कोई खबर निकल के नहीं आई है। दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची है और सभी यात्री सही सलामत हैं। 0257 उत्तर प्रदेश के सराय भोपत रेलवे स्टेशन से जब गुजर रही थी तो S1 कोच में धुआं देखकर स्टेशन मास्टर ने तुरंत ट्रेन रोकी थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया था। कोई चोट या हताहत नहीं हुई है। यानी कि जब आग लगी तो प्रशासन, जो रेलवे प्रशासन होता है उसके कहेंगे कि मतलब तत्काल उस पर प्रभाव दिखाते हुए उन्होंने यात्रियों को बचा लिया। यह एक स्पेशल ट्रेन है जिसे त्यौहार को देखते हुए चलाया गया था। CPRO उत्तर मध्य रेलवे ने यह कहा है कि ट्रेन जल्द ही रवाना होने वाली है। यानी कि जब तक आप तक हम ये बात पहुंचा रहे हैं हो सकता है कि ट्रेन आगे निकल चुकी होगी। इंडिया टुडे की एक खबर आई थी, उसके मुताबिक आग की लपटों को देखकर यात्री ट्रेन से कूद पड़े थे। ट्रेन को तुरंत रोका गया। सूत्रों
सूत्र भाई, मीडिया के जो सूत्र होते हैं उनके अनुसार ट्रेन में क्षमता से ज़्यादा यात्री सवार थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छठ पर्व के आसपास स्पेशल ट्रेन भी ये चलाई गई है। उसके अलावा जो रेगुलर ट्रेन होती हैं उसके अलावा ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, इसमें भी धुआंधार लोग भरे हुए थे और कहीं ना कहीं इसमें कोई बीड़ी सिगरेट जैसा मामला निकल के आया होगा। किसी ने धूम्रपान करने की कोशिश की होगी, इसीलिए ये हुआ होगा, या वहाँ पे कैंटीन वगैरह रही होगी S1 के आसपास। लगातार बढ़ रहे ट्रेन हादसों को अगर हम देखेंगे तो भारतीय रेलवे काफ़ी इससे चिंतित है और जनमानस भी अब सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर रहा है। पहले ये बताया जाता था कि रेलवे जो है सबसे बेहतरीन सुविधाओं में से एक होती थी, कि रेलवे सबसे सुरक्षित है, लेकिन आजकल रेलवे ही सबसे खतरनाक होती जा रही है। बात करेंगे 2022-23 में पिछले साल की तुलना में सबसे ज़्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं। 2022 में ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या की बात करेंगे तो 162 निकल के आ रही है, जिसमें सिग्नल पास्ट एट डेंजर यानी कि SPAD के 35 मामले शामिल हैं। ओडिशा के बालसोर में हुई घटना में 291 लोग मारे गए थे और बाद भी ट्रेन हादसों को लेकर सरकार का ध्यान इस पर गंभीरता से नहीं पहुंच पा रहा है, ना ही इस पर कोई विशेष प्रबंध किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है हर सरकार की तरफ से। किसी एक सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना होता है। आपको पता होगा कि ट्रेन हादसों की ही वजह से इससे पहले जो रेल मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कह दिया कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव जी इसमें आए हुए हैं और फिर भी रेल हादसे नहीं निकल रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पुरानी पटरियां हो सकती हैं, पुराने ट्रेन हो सकते हैं, और लेकिन इस मामले की अगर बात करें, मुझे जहां तक अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि भारी भीड़ रही होगी और अब जानते हैं कि धूम्रपान नशा कितना घातक है। और बिहार जैसे राज्य में तो जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं, तंबाकू खाती हैं। और बिहार की ही बात नहीं है, पूरे देश की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। कोई इसको अन्यथा में ना ले कि मैं बिहार वालों को ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, सोनीपत हो, कोई भी जगह हो, सब धूम्रपान और ऐसी चीज़ों में लिप्त रहते हैं, ठीक है। पता चले कि आप सोचें कि हम सिर्फ बिहार वालों को आक्षेप लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हर जगह के, उत्तर प्रदेश के भी प्रवासी मजदूर हो या अन्य लोग हों, चाहे किसी भी वह हों, ज़्यादातर लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो मुझे लगता है कि धूम्रपान की ही वजह से ये हुआ होगा। कोई सिगरेट बीड़ी पीने के चक्कर में आग जलाया होगा और वो चिंगारी आज 3 बोगियों को ले डूबी। और इसमें अगर आप सोच सकते हैं कि किसी के भी परिवार के सदस्य के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता हमारे देश के लिए। और छठ पूजा के दौरान ऐसा होना कितना गड़बड़ हो जाता, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। विभिन्न मीडिया स्रोत की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि और कुछ अपडेट आई हो तो मैं आपको इसी वीडियो में ऐड कर दूँ, लेकिन अभी तक कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए, नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस की 2 बोगियों में लगी आग, ठीक है। हेडलाइंस जो आ रही हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि एक बार और मैं आपको अवगत करा दूँ। जो लगी है, जनरल बोगी में आग लगी हुई थी, ये एक जनरल बोगी, वैसे भी S1 जनरल बोगी होता है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो भीड़ से भरी हुई ट्रेन थी जो जलकर पूरी राख हो चुकी है। इटावा में चलती ट्रेन में लगी आग, नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस S1 कोच पूरी तरह, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। सभी के पास वही जानकारी है, कोई और लेटेस्ट मतलब किसी के हताहत होने की जानकारी निकल के नहीं आ रही है। थोड़ा मैं और आपका समय लूँगा, मैं थोड़ा सा और चेक करना चाहूँगा। हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास शाम को 6 बजे, यानी कि अब से करीब 2 घंटे पहले ये घटना घटी थी, और जिसके बाद ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो चलिए, फिर अब अगर कोई अपडेट निकल के आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो भी दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में जिनके भी परिवारजन हैं, वो लोग तत्काल अपने परिवारजन से तुरंत संपर्क कर लें। जो भी उनके साथी सहयोगी या कोई भी रहा हो, अगर उस ट्रेन में रहा हो तो तुरंत उससे संपर्क करके उसके हाल और कुशल क्षेम जरूर लें। चलिए, फिर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार भी इंडियन रेलवे के बारे में बताइए, कुछ सुझाव हो तो उनको भी बताइए, कुछ तो शर्म करें हमारे देश के नेता। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।